हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा वर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस और दीपावली क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कौन कौन सी पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। कहने को तो दीपावली का त्योहार एक दिन का है, लेकिन शुरू हफ्तों पहले से हो जाता है और भाई दूज तक चलता है। हफ्तों पहले कैसे? वैसे ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सब देखते हैं कि हफ्तों पहले से हमारे घर में साफ सफाई, व्हाइट वॉश, गार्डनिंग, सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा करने की तैयारी में हम सब लगे होते हैं। फिर शुरुआत होती है धनतेरस के दिन से। बहुत पहले हमारे पूर्वज धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी कहा करते थे, क्योंकि धन्वंतरी जी को समर्पित था ये त्योहार। ये धन्वंतरी जी कौन है? बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं उन्हें शॉर्ट में बताती हूँ। जब समुद्र मंथन हुआ था तब लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी जी भी प्रकट हुए थे। ये आयुर्वेद के भगवान हैं। यहीं से आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी। जो हमारे पूर्वज, हमारे पहले के लोग हुआ करते थे, वो जानते थे कि सर्दियों की शुरुआत में कार्तिक मास की त्रयोदशी के आसपास से कुछ चीजें बदलने लगती हैं। सूर्य और पृथ्वी की दशा बदल जाती है, जीवन धीमा होने लगता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आलस बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी कम हो जाती है, हेल्थ भी बिगड़ती है। फ्लू, फीवर, कोल्ड, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी बीमारियां बढ़ती हैं। इन दिनों तो बीज भी कम अंकुरित होता है। इस मौसम से लेकर 14 जनवरी तक कोई किसान बीज नहीं बोता है। तो सर्दियों के मौसम के दौरान हमें क्या करना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसा होना चाहिए, इन सब के लिए एक विज्ञान बनाया गया था, ताकि सर्दियों में हम गुजर पाए बिना बीमार पड़े, बिना जीवन में संतुलन और उद्देश्य खोए, बिना निराश हुए। ऐसा कैसे करना है, इसका एक पूरा का पूरा विज्ञान था। दिए जलाना, संगीत गाना, ईश्वर का भजन पूजन करते हुए उनका धन्यवाद करना, पटाखे फोड़ना, उन्हीं में से था, ताकि आपकी एनर्जी गिरने न पाए। जब हम लक्ष्मी जी के साथ साथ धन्वंतरी जी की भी पूजा करते हैं तो धन वैभव को तो आकर्षित करते ही हैं, साथ में अच्छी सेहत और खुशहाली को भी आकर्षित करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, पहला सुख है निरोगी काया, दूसरा सुख है माया। दोस्तों, दीपावली का मूल अर्थ है रोशनी का त्योहार। ये सब शुरू कैसे हुआ, इस पर कई कथाएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य स्वागत किया गया। अंधकार पर विजय के लिए खुशियों के दीप जलाए गए, तभी से दीपावली मनाई जाती है। लेकिन इसके अलावा और भी कथाएं हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। दूसरी कथा है पांडवों का अपने राज्य लौटना। महाभारत काल में कौरवों ने शकुनी मामा की मदद से शतरंज के खेल में पांडवों को हराकर छल पूर्वक उनका सब कुछ ले लिया और उन्हें राज्य छोड़कर 13 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। कार्तिक अमावस्या को पांडव 13 वर्ष पूर्ण करके अपने घर लौटे। उनके लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीप जलाए। माना जाता है तभी से दीपावली मनाई जाती है। तीसरी कथा है माँ लक्ष्मी का अवतार। धन की देवी और भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी जी ने इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अवतार लिया था। माँ लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। चौथी कथा है नरकासुर वध। जब श्री कृष्ण जी ने नरकासुर राक्षस को परास्त किया था तो मनाई गई नरक चतुर्दशी और फिर दीपावली मनाई गई। और भी ऐसी कथाएं हैं। कथा जो भी हो, सरल बात ये है कि जब इंसान खुद में स्पष्टता लेकर आता है तो वो खुद में रोशनी महसूस करता है। तो मूल रूप से दीपावली का त्योहार अज्ञानता पर स्पष्टता की जीत का प्रतीक है। अज्ञानता को हमेशा अंधकार की तरह देखा गया है और स्पष्टता को रोशनी की तरह। तो इस तरह से दीपावली इंसानी जीवन की इस संभावना का उत्सव है। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन का अनुभव बेहतरीन हो और सबसे बड़ी बात, आपके जीवन में एक नई रोशनी आए। नमस्कारम।